लेक्चर 48। पेज 1। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS। यह सर्वेक्षण NSO MOSPI के द्वारा श्रमबल भागीदारी दर, श्रमिक जनसंख्या अनुपात, बेरोजगारी दर से संबंधित आंकड़ों को प्रस्तुत करता है। ये 2017 से प्रारंभ हुआ। इसकी प्रथम रिपोर्ट 2019 में प्रकाशित हुई, जिसमें जुलाई 2017 से जून 2018 तक के आंकड़े प्रस्तुत किए गए। PLFS में निम्नलिखित परिवर्तन हुए जनवरी 2025 से। 1. LFPR, WPR, UR के आंकड़े मासिक आधारित CWS के आधार पर प्रस्तुत होने लगे। पहले सिर्फ तिमाही और वार्षिक आंकड़े आते थे। 2. ग्रामीण क्षेत्रों के आंकड़े माइनस तिमाही, पहले वार्षिक आते थे। दोनों ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र योजक चिन्ह ग्रेटर देन तिमाही एवं वार्षिक। 3. पहले वार्षिक आंकड़े जुलाई से जून के बीच आते थे, लेकिन अब जनवरी से दिसंबर के आते हैं। पेज 2। 4. सैंपल साइज का विस्तार किया गया। 12 परिवार 2.56 गुणा 5 जिलों को प्राइमरी जियोग्राफिकल यूनिट, प्राथमिक भौगोलिक इकाई के रूप में वर्गीकृत किया गया। नोट -PLFS रिपोर्ट में CWS पर तिमाही के आंकड़े शहरी क्षेत्र से संबंधित प्रकाशित होते हैं। इस सर्वेक्षण में दोनों शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के आंकड़े वार्षिक रूप से आते हैं। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट 2024। डेटा का विस्तार से विवरण। यहाँ बेरोजगारी दर UR का एक चार्ट दिया गया है, जिसमें कुल दर 3.2% बताई गई है। इसे आगे दो हिस्सों में बांटा गया है। मेल पुरुष 3.3%, फीमेल महिला 3.1%। इसके बाद इसे क्षेत्रों के आधार पर बांटा गया है। 1. RA रूरल एरिया माइनस ग्रामीण क्षेत्र 2.5%, मेल 2.8%, फीमेल 2.1%। 2. UA अर्बन एरिया शहरी क्षेत्र 5.0%, मेल 4.4%, फीमेल 6.7%। पेज 3। 2. LFPR 59.6%, मेल 79.2%, फीमेल 40.3%। LFPR का क्षेत्रीय विवरण। रूरल एरिया 62.9%, मेल 80.6%, फीमेल 45.8%। अर्बन एरिया 52.2%, मेल 76.2%, फीमेल 27.6%। 3. WPR 57.7%, मेल 76.6%, फीमेल 39.0%। WPR का क्षेत्रीय विवरण। रूरल एरिया 61.4%, मेल 78.4%, फीमेल 44.8%। अर्बन एरिया 49.6%, मेल 72.8%, फीमेल 25.8%। जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 CWS के आधार पर। 1. LFPR equals 56.2%. 2. WPR equals 53.5%. 3. UR equals 4.9%. पेज 4। टाइप्स ऑफ वर्कर्स, श्रमिकों के प्रकार माइनस आर्थिक सर्वेक्षण 2025। फ्लोचार्ट का विवरण। श्रमिकों को दो मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। 1. सेल्फ एम्प्लॉयड स्वरोजगार, इनका हिस्सा 58.4% है। 2. हायर्ड वर्कर्स भाड़े के श्रमिक, इन्हें पुनः दो भागों में बांटा गया है। रेगुलर या परमानेंट वर्कर्स स्थायी श्रमिक 20.9%, कैजुअल वर्कर्स अस्थायी श्रमिक 21.8%। बेरोजगारी के दो प्रकार का विवरण। 1. अनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट अनैच्छिक बेरोजगारी, कोई व्यक्ति काम के लिए इच्छुक है, सक्षम है, तलाश में है, मजदूरी दर पर तैयार है लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा है। 2. वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट ऐच्छिक बेरोजगारी, कोई व्यक्ति ना तो काम करने के लिए इच्छुक है, ना ही सक्षम है और काम की तलाश में भी नहीं है। इसे बेरोजगारी जाल अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप कहा जाता है। पेज 5। बेरोजगारी के प्रकार। 1. ओपन अनएम्प्लॉयमेंट मुक्त या खुली बेरोजगारी, ग्रामीण क्षेत्रों में होती है। इसे दृश्य बेरोजगारी भी कहते हैं। जब किसी व्यक्ति के पास कौशल है, शिक्षित है और कार्य करने के लिए तैयार है, लेकिन उसे कार्य नहीं मिल रहा है। जब किसी क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार होते हैं। कारण माइनस नौकरी के कम अवसर। 2. डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट प्रच्छन्न बेरोजगारी, कृषि एवं असंगठित क्षेत्रों में, जब आवश्यकता से अधिक लोग किसी कार्य को करते हैं, जब कुछ लोगों की सीमांत उत्पादकता मार्जिनल प्रोडक्टिविटी शून्य होती है।
जब कुछ लोग कार्य को छोड़ दें या कुछ लोगों को कार्य से हटा दिया जाए और कार्य की उत्पादकता पर कोई प्रभाव न पड़े। पेज 6। इसे छिपी हुई बेरोजगारी, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है। तालिका टेबल का विवरण। यहाँ प्रच्छन्न बेरोजगारी को समझाने के लिए एक तालिका दी गई है जो दर्शाती है कि श्रमिक बढ़ाने पर उत्पादकता पर क्या असर पड़ता है। लेबर इनपुट, श्रमिक। आउटपुट, कुल उत्पादन। एमपी, सीमांत उत्पादकता। 1 10 10 2 18 8 3 26 8 4 30 4 5 30 0 6 28 -2। व्याख्या। जब श्रमिक 4 से बढ़कर 5 हुए तो कुल उत्पादन 30 ही रहा, यानी MP = 0। जब श्रमिक 6 हुए तो उत्पादन घटकर 28 हो गया, यानी MP = -2। ये पांचवें और छठे श्रमिक प्रच्छन्न बेरोजगारी को दर्शाते हैं। 3 मौसमी बेरोजगारी, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। मौसम में परिवर्तन होने के कारण लोग बेरोजगार हो जाते हैं। उदाहरण कृषि, आइसक्रीम उद्योग, शुगर मिल। पेज 7। 4 सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, चक्रीय बेरोजगारी। जब अर्थव्यवस्था में मंदी, रिसेशन के कारण बेरोजगारी उत्पन्न होती है। व्यापार चक्र में परिवर्तन के कारण। डायग्राम का विवरण। यहाँ एक लहरदार ग्राफ, वेव ग्राफ बना है जो व्यापार चक्र को दर्शाता है। मंदी, रिसेशन के समय जब मांग कम होती है तो उत्पादन गिरता है और बेरोजगारी बढ़ती है। इसे इस प्रकार समझाया गया है। मंदी राइट एरो MS, मनी सप्लाई कम, राइट एरो AD <AS, मांग कम, आपूर्ति ज्यादा, राइट एरो उत्पादन कम, राइट एरो बेरोजगारी बढ़ती है। 5 स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, संरचनात्मक बेरोजगारी। भारत में सर्वाधिक बेरोजगारी इसी प्रकार की है। जब अर्थव्यवस्था में कंपनियों को जिस कौशल के लोगों की आवश्यकता है एवं जिस कौशल के लोग उपलब्ध हैं उनमें मिसमैच, असंतुलन होता है तो ये संरचनात्मक बेरोजगारी कहलाती है। पेज 8। 6 टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, तकनीकीगत बेरोजगारी। आधुनिक तकनीक के प्रयोग से आने वाली बेरोजगारी। जब उत्पादन में श्रम बल के बजाय आधुनिक तकनीकों का प्रयोग हो जिससे अधिक संख्या में लोग बेरोजगार होते हैं। फ्लोचार्ट का विवरण। तकनीकी के 2 आधार बताए गए हैं। 1 लेबर इंटेंसिव टेक्निक, श्रम गहन तकनीक, जहां इंसानी श्रम ज़्यादा लगता है। 2 कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, पूंजी गहन तकनीक, जहां मशीनों और आधुनिक तकनीक का प्रयोग ज़्यादा होता है। 7 फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, घर्षणात्मक बेरोजगारी। ये एक अल्पकालीन शॉर्ट टर्म बेरोजगारी है। ये ऐच्छिक बेरोजगारी का एक प्रकार है। इस प्रकार की बेरोजगारी में लोग कुछ समय के लिए बेरोजगार होते हैं। इसे सर्च या टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट, अस्थायी बेरोजगारी भी कहा जाता है। पेज 9। उदाहरण लोगों द्वारा एक काम को छोड़कर दूसरे काम की तलाश करना। हड़ताल और लॉकआउट, तालाबंदी के दौरान होने वाली बेरोजगारी। 8 क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट, दीर्घकालीन बेरोजगारी। जब कोई व्यक्ति लंबे समय से बेरोजगार है। नोट। 1 कृषि मौसमी एवं प्रच्छन्न बेरोजगारी। 2 विकसित देशों में चक्रीय एवं घर्षणात्मक बेरोजगारी। 3 विकासशील देशों में राइट एरो संरचनात्मक बेरोजगारी। पेज 10। रोजगार के प्रकार। फ्लोचार्ट का विवरण। रोजगार को 3 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है। 1 अंडर एम्प्लॉयमेंट, अल्प रोजगार, जब किसी व्यक्ति को उसकी क्षमता से कम पर कार्य मिलता है। इसके कारण मानव पूंजी > की स्थिति बनती है। 2 ओवर एम्प्लॉयमेंट, अति रोजगार, जब किसी व्यक्ति को उसकी क्षमता से अधिक कार्य मिलता है। 3 वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट, अवांछनीय या असुरक्षित रोजगार, नियोक्ता एम्प्लॉयर और कर्मचारी एम्प्लॉई के बीच कोई औपचारिक अनुबंध फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। उदाहरण अस्थायी कर्मचारी, गिग वर्कर्स।